हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम अपना हिस्ट्री का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। तो बच्चों हमारा मध्यकालीन भारत है, मेडिवल इंडिया स्टार्ट हो चुका है। और इससे पहले बच्चों हिस्ट्री की जो क्लासेस में हमने प्री मेडिवल इंडिया, पूर्व मध्यकालीन भारत है, उसको फिनिश कर लिया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप इस चैनल पर जाके उन क्लासेस को देखना, ठीक है। तो प्री मेडिवल इंडिया हमारा पूर्व मध्यकालीन भारत पूरा हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों मध्यकालीन भारत, जिसमें बच्चों हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट भारत में तुर्क आक्रमण, तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें उससे पहले जो है बच्चों भारत में जो अरेबियंस का जो अटैक हम प्री मेडिवल इंडिया में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि पहला जो है भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण जो है वो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि बच्चों क्या था, एक अरेबियंस थे वो, ठीक है। और भारत में जो है तुर्की आक्रमण जो है ये हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है आएगा महमूद गजनवी, ठीक है। तो महमूद गजनवी ये एक तुर्की था और इन्होंने जो है भारत पर जो है लगभग बच्चों 17 बार जो है आक्रमण किया। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के दौरान जो है ये भारत में अटैक करता है, ठीक है। तो इस पीरियड में बच्चों ये लगभग जो है 17 बार जो है भारत पर अटैक करता है। और बच्चों महमूद जो गजनवी है इसको हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो बच्चों ये कहाँ से था, महमूद गजनवी ये अफगानिस्तान में था। और अफगानिस्तान में एक जगह होती थी जिसका नाम था बच्चों गजनी। तो गजनी में उस टाइम एक वंश चला करता था, गजनी वंश, ठीक है, जिसको यामुनी वंश भी कहते हैं। तो इसका एक शासक हुआ करता था महमूद गजनवी। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो गजनी वंश है वो उसकी स्थापना किसने की थी। तो गजनी वंश की जो स्थापना अलप्तगीन ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका ये, क्योंकि बच्चों अलप्तगीन का फिर कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था। तो अलप्तगीन है उसका एक दास हुआ करता था, एक गुलाम हुआ करता था, जिसको हम स्लेव बोलते हैं। और उसका जो दास है अलप्तगीन का, उसका नाम था सुबक्तगीन। तो सुबक्तगीन कौन था बच्चों, अलप्तगीन का दास हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था। फिर ये उत्तराधिकारी बनते हैं, क्योंकि अलप्तगीन का कोई भी पुत्र नहीं था। तो सुबुतगिन इसका दास है। अलप्तगीन के बाद में क्या बनते हैं, गजनी वंश के अगले जो है शासक बनते हैं, अगले उत्तराधिकारी बनते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट जो है जो जो महमूद जो गजनवी, जो आज के हमारा जो टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट, तो महमूद जो गजनवी है ये जो है सुबुक्तगीन का बेटा था। तो किसका बेटा था, सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन कौन था बच्चों, ये अलप्तगीन जो है इसका दास हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था, ठीक है। तो अब हम अपने भारत के बारे में जो है बात करते हैं कि भारत पर जो है तुर्की आक्रमण है वो कैसे होता है। तो बच्चों उस टाइम जो है गांधार जो प्रदेश हुआ करता था, जिसको मतलब गांधार प्रदेश है, यहाँ पे काबुल घाटी जो है, वहाँ पे बच्चों हिंदुसाई जो वंश चला करता था। और हिंदुसाई जो वंश है वहाँ पे शासन क्या करता था, वहाँ का शासक कौन था, जयपाल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सुबुक्तगिन जो है इसके जो है शासनकाल में, जब ये इसने सुबुक्तगिन ने भारत पर जो है पहला जब आक्रमण किया बच्चों, तब उस टाइम जो है अपने भारत में काबुल जो प्रदेश और काबुल घाटी में हिंदुसाई वंश चला करता था। तो हिंदुसाई वंश का था ये जयपाल। और इसकी जो राजधानी जो है जयपाल की, वो पेशावर हुआ करती थी, ठीक है। पेशावर बच्चों आज के टाइम में जो है पाकिस्तान में पड़ता है। तो जयपाल जो है कि राजधानी पेशावर थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो ये सुबुक्तगिन जो होता है, जो कि अलप्तगीन का कौन था, गुलाम था। तो सबसे पहले जो आक्रमण करता है अपने भारत पे, तो भारत पर जो है आक्रमण करने वाला जो पहला तुर्क कौन था बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क जो है, पहला तुर्की था, वो कौन था, सुबुक्तगिन। तो सुबुक्तगिन है, उसने भारत पर पहला आक्रमण किया, पहला तुर्की था वो, ठीक है। तो पहला तुर्की जिसने आक्रमण किया था भारत पर, जिसका नाम क्या था, सुबुक्तगिन। तो बच्चों इसने क्या किया, जयपाल जो है हिंदुशाही जो राजवंश चला करता था, ठीक है, उसको इसने हरा दिया। तो जयपाल को इसने पराजित किया बच्चों, ठीक है। लेकिन सुबुक्तगिन है वो फिर भारत में यहाँ पे अधिकार नहीं कर पाया, ठीक है। इसको हरा दिया लेकिन वो भारत पर अधिकार नहीं कर पाया। फिर बच्चों कुछ टाइम के बाद 997 से 98 जो है ईस्वी में, जब सुबुक्तगिन है हिंदू वंश, जिसको हम मतलब उस टाइम में हिंदू वंश ये चला करता था पेशावर में, तो पेशावर पर इसने अटैक किया, ठीक है। तो अटैक किया तो बच्चों जो जयपाल है उसने पेशावर के बाहर से ही सुबुक्तगिन की सेना को पराजित कर दिया, ठीक है। तो 997 और 998 ईस्वी में जयपाल ने सुबुक्तगिन को क्या किया बच्चों, पराजित कर दिया, ठीक है। और उसे भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। और इसी जयपाल ने फिर सुबुक्तगिन है उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो 997-98 इसमें फिर से भिड़ंत होती है सुबुक्तगिन की, ठीक है। पहले तो ये जो है हरा देता है सुबुक्तगिन, ठीक है, जयपाल को, लेकिन बाद में 997-98 में फिर से भिड़ंत होती है इन दोनों की, और जिसमें सुबुक्तगिन जो है अब की बार जो है हार जाता है। जयपाल है सुबुक्तगिन की हत्या कर देता है। और बच्चों सुबुक्तगिन की हत्या जैसे ही करता है जयपाल, तो इसकी हत्या जो है होते ही महमूद जो गजनवी फिर क्या बनता है, गजनी जो है वंश का अगला जो है शासक बनता है। फिर गजनी जो है में जो अगला सिंहासन पर कौन बैठता है, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो कि किसका बेटा था, सुबुक्तगिन का, ठीक है, वो अगला शासक बनता है। और फिर बच्चों इसने कसम खा ली, ठीक है, क्योंकि इसका पिता की हत्या की थी जयपाल ने, और इसने फिर कसम खाई कि वो हर साल जो है हिंदुस्तान पर एक बार तो अवश्य आक्रमण करेगा ही करेगा, ठीक है। और इस कारण से बच्चों जो महमूद जो गजनवी है वो 1027 से लेकर 1000 से लेकर 1027 जो है ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार अटैक करता है, 17 बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी।
तो सबसे पहला जो आक्रमण है वो भारत पर करता है पेशावर में ही, ठीक है, क्योंकि पेशावर में जो हिंदू शाही वंश चला करता था, तो यहाँ पर उसने अटैक किया सबसे पहले 1000 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी का भारत में जो है सबसे पहला आक्रमण है वो पेशावर में होता है 1000 ईस्वी में, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो आक्रमण बच्चों को करता है 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी फिर जयपाल को पराजित कर देता है, ठीक है। तो अगले साल ही ये 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित कर देता है, ठीक है। और गजनवी ने जयपाल की हत्या नहीं की, और बच्चों इस पर जो है हंसी मजाक किया इसने खूब, ठीक है। और महमूद गजनवी जयपाल पे बहुत सारी हंसी मजाक करके वो वापस क्या हो जाता है, अपने गजनी लौट जाता है, इसकी हत्या नहीं करता है। तो जयपाल क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा उसको शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने मतलब इतनी जो है शर्मिंदगी उसको महसूस हुई कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो जयपाल है अपनी आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि बहुत जो अपनी हार जो है उसको बर्दाश्त नहीं होती है, वो बहुत बेहद शर्मिंदा होता है, इस कारण से वो अपनी हत्या कर लेता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपका, ये महमूद जो गजनवी है उसने जिहाद का नारा दिया था। तो जिहाद का नारा है वो किसने दिया था, महमूद गजनवी ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो जिहाद क्या होता है आपका, जिहाद एक धर्मयुद्ध होता है, ठीक है। तो जिहाद उसको कहते हैं। और बच्चों इस प्रकार से फिर जो है महमूद गजनवी है भारत पर जो कई बार अटैक करता है, और 1001 ईस्वी में इसने जो है जयपाल को हरा दिया था, ठीक है। और जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी, और फिर हिंदुस्तान में इसने बार बार आक्रमण किया, और इसका जो है सबसे प्रमुख जो उद्देश्य होता था भारत में वो लूटपाट मचाना होता था, ठीक है। और जो मूर्ति जो पूजा है उसको ध्वस्त करना इसका मेन उद्देश्य था। और जितने भी बच्चों मंदिर होते थे भारत में उसको ये नष्ट करवा देता था, जो मूर्तियां होती थी उनको ये खंडित कर देता था, और ये जो जितने भी मूर्तियां होती थी जितने मंदिर होते थे उनको नष्ट करवा देता था। इसलिए जो है भारत के इतिहास में जो इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक। तो मूर्ति भंजक जो है भारत के इतिहास में किस तुर्की शासक को कहा जाता है, तो महमूद गजनवी इज राइट आंसर, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूर्ति भंजक है भारतीय इतिहास में किस तुर्की शासक को कहा जाता है, तो महमूद गजनवी। फिर बच्चों नेक्स्ट जो इसका अटैक होता है 1006 ईस्वी में, और 1006 ईस्वी में ये अटैक करता है नगरकोट का मंदिर पे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि नगरकोट का जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे नगरकोट जो मंदिर को ये ध्वस्त कर देता है 1006 ईस्वी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है 1008 ईस्वी में अटैक करता है बच्चों, ये आनंद पाल है उसको पराजित कर देता है। और आनंद पाल है ये जयपुत्र का जो जयपाल का जो पुत्र होता है, तो जयपाल के पुत्र को ये 1008 ईस्वी में हरा देता है, और जयपाल को हराता है 1001 ईस्वी में, ठीक है। तो बच्चों 1006 ईस्वी में ये नगरकोट के ऊपर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, ठीक है। तो नगरकोट आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट बच्चों फिर 1012 से 1013 ईस्वी में फिर से अटैक करता है मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पे, और उनको ध्वस्त कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। तो मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पे अटैक करता है बच्चों ये 1012 से 1013 ईस्वी में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों 1014 ईस्वी में हमारे हरियाणा का जो प्रमुख जो मंदिर है स्थानेश्वर जो है महादेव का मंदिर पे अटैक करता है 1014 ईस्वी में। तो बच्चों 1014 ईस्वी में थानेश्वर महादेव के मंदिर जो कहाँ पे पड़ता है, थानेसर हरियाणा में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा जीके का भी क्वेश्चन बनता है। तो 1014 ईस्वी में थानेश्वर महादेव का मंदिर पर अटैक करता है। और बच्चों ये जो थानेश्वर महादेव का जो मंदिर है इसकी मूर्ति, इस मंदिर को क्या कहा जाता है, यहाँ पे कौन सी मूर्ति थी, चक्र स्वामी की मूर्ति थी। तो चक्र स्वामी की जो मूर्ति है जिसको भगवान कृष्ण की मूर्ति कहते हैं, क्योंकि बच्चों चक्र है वो भगवान श्री कृष्ण जो है हिलिए होते हैं, तो चक्र स्वामी की मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। स्थानेश्वर महादेव मंदिर को ये क्या कर देता है, इस पे अटैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है बच्चों 1025 ईस्वी में, फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये आता है 1025 ईस्वी में बच्चों। 1025 ईस्वी में ये क्या करता है, ये अपना 16वां आक्रमण करता है, ठीक है। तो 1025 ईस्वी में अपना जो है 16th जो अटैक करता है कहाँ पे बच्चों, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में अपना 16वां आक्रमण करता है। और उस समय बच्चों जिस टाइम ये सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है उस टाइम जो है यहाँ पे शासक जो हुआ करता था अपने इंडिया में वो भीम प्रथम हुआ करता था, जो कि चालुक्य वंश का था। तो चालुक्य वंश का जो शासक भीम प्रथम है यहाँ का शासक था। इसके शासनकाल के दौरान में इन्होंने जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, अपना 16वां आक्रमण। तो क्वेश्चन बच्चों ये आएगा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जो है किसके शासनकाल में अटैक किया, तो ये भीम प्रथम जो है के शासनकाल में किया, जो कि चालुक्य वंश का था, ठीक है बच्चों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों इस मंदिर पर इसने काफी लूटपाट मचाई, ठीक है। और जो ये उस टाइम जो मंदिर है, ये सोमनाथ का जो मंदिर है वो लकड़ी का बना हुआ था, और उसके अंदर जो है बच्चों मतलब बहुत ज्यादा गोल्ड हुआ करता था, सोना हुआ करता था। भगवान शिव की सोने की जो है हवा में झूलते हुए मूर्ति थी, जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और इसने फिर इस मंदिर के जो है दरवाजा जो सोने का बना हुआ था उसको क्या कर देता है, उखाड़ लेता है, उसको तोड़ देता है, और इस मूर्ति जो है को भी ये लेके चला जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो सोने का जो है बच्चों मंदिर का जो ये इसका जो प्रमुख जो दीवार है वो मतलब इसका मंदिर का वो सोने का बना हुआ था, और उसको उखाड़ कर ये लेके चला जाता है दरवाजे को। और फिर जब जब ये रास्ते में जा रहा होता है तो रास्ते में जो बच्चों इसकी भिड़त होती है राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है इसकी जाटों से जो है भिड़त होती है। जो सोने का जो है द्वार बच्चों ये लूट के लेके आया था, तो जाटों ने वो मतलब ले लिया था। और बच्चों इसी बात का बदला लेने के लिए इसने फिर अपना अंतिम जो आक्रमण जाटों पे किया, ठीक है।
क्योंकि सोने का जो द्वार है जाटों ने लूट लिया था और इस बात का बदला लेने के लिए अंतिम आक्रमण ये अपना करता है 1027 ईस्वी में। तो 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी अपना अंतिम आक्रमण जो है बच्चों करता है, कहाँ पे करता है? जाटों पे करता है। और कहाँ पे करता है बच्चों? मथुरा और भरतपुर के नजदीक करता है। तो मथुरा और भरतपुर है उसके नजदीक जाटों पर अपना आक्रमण, अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में करता है। ठीक है, और फिर अपने देश है वो गजनी लौट जाता है इस आक्रमण को जीतकर। ठीक है, तो अपना अंतिम अभियान है 1027 ईस्वी में करता है ये। और नेक्स्ट बच्चों फिर 1027 में अपना अंतिम जो है अभियान जो है भारत पर, ये अपना अंतिम आक्रमण करके जो 17वां अटैक करता है बच्चों, 17 बार अटैक करता है और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बच्चों महमूद गजनवी है भारत में ये प्रथम मुसलमान था जिसने भारत में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला जो मुसलमान कौन था बच्चों? पहला मुसलमान था आपका महमूद गजनवी। और बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ कि पहला जो है मुसलमान कौन था जिसने जजिया कर है भारत में लागू किया था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं है पढ़ा चुका हूँ आपको, तो आप मुझे ये बताइएगा। और बच्चों सुल्तान क्या होता है? सुल्तान एक उपाधि होती है जो बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी जाती है। और गाजी क्या होता है? गाजी जो काफिरों का नाश करने वाला होता है, उस धर्मयोद्धा को कहते हैं गाजी। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों हम पढ़ते हैं कि महमूद जो गजनवी जब इसने भारत पर अटैक किया था तो उस टाइम इसके प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे। ठीक है, जिसने इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया अपने इंडिया में, और जिसमें सबसे प्रमुख जो है अल जो है बरूनी होते हैं बच्चों। अल बरूनी है ये प्रसिद्ध जो है इसका लेखक था और बच्चों ये अपने साथ लेके आया था भारत। ठीक है, तो महमूद गजनवी के साथ जो है आया था अल बरूनी भारत। और जब गजनवी ने अपना जो है आक्रमण किया थानेश्वर महादेव का मंदिर थानेश्वर पे, तो उस टाइम जो है बच्चों ये लेके आया था अल बरूनी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल बरूनी जो है थानेश्वर महादेव के मंदिर जो थानेश्वर हरियाणा पर जो आक्रमण किया था उस टाइम जो है महमूद गजनवी के साथ आया था अल बरूनी। और इन्होंने जो एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? तहकीक ए हिंद, जिसको हम किताब उल हिंद भी कहते हैं। तो तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी बच्चों? अल बरूनी ने, जो एक तुर्की जो है शासक हुआ करता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो है इसका जो लेखक था जिसका नाम था बच्चों फिरदौसी। और फिरदौसी है इसने एक इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी जिसका नाम है शाहनामा। तो शाहनामा जो है वो किसने लिखी? फिरदौसी ने। महमूद गजनवी के दरबारी लेखक था। और फिर नेक्स्ट है आपका उतबी। और फिर बच्चों एक लेखक और था इसका वहाकी। तो वहाकी इसने क्या किया था? महमूद गजनवी के जो पिता थे सुबक्तगिन, ठीक है, उसके ऊपर बायोग्राफी लिखी इसने, तारिक ए सुबक्तगिन। तो तारिक ए सुबक्तगिन नामक जो है बुक किसने लिखी? बायोग्राफी जो है किसने लिखी? वहाकी ने। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबारी कुछ लेखक थे, इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये एग्जाम में काफी बार आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों अगला तुर्की आक्रमण जो है हमारा होता है भारत पर मोहम्मद गोरी का। तो महमूद गजनवी हमने पढ़ लिया है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों मोहम्मद गोरी। और ये जो है 1100 जो है 75 से लेकर 1206 ईस्वी तक बच्चों ये हमारे भारत में इसका रोल रहता है। ठीक है, और ये एक तुर्की होता है। और किस जो है वंश का था ये संसबी जो है तुर्क होता था। ठीक है, तो संसबी जो है तुर्क हुआ करता था ये। और गजनी में शासन क्या करता था? गौर वंश का था बच्चों ये। ठीक है, तो गौर वंश का तुर्की संसबी जो है तुर्क ये होता था। अब मोहम्मद जो है गोरी का इंपॉर्टेंट क्या रोल था हमारे भारत में वो हम देख लेते हैं। तो भारत में सबसे पहला जो आक्रमण जो है मोहम्मद गोरी ये करता है 1175 ईस्वी में। और कहाँ पे करता है बच्चों? पाकिस्तान में, क्योंकि जो तुर्की है वो पाकिस्तान की साइड से आते थे। तो तुर्की जो है पाकिस्तान में मुल्तान नामक जो है जगह है वहाँ पे जो अटैक करता है। और किन पे करता है? करमाती जो मुसलमान होते हैं उनके ऊपर अटैक किया इन्होंने। तो मोहम्मद गोरी ने अपना पहला जो आक्रमण जो है करमाती मुसलमानों पे कब किया था बच्चों? 1175 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ रहते थे बच्चों? मुल्तान पाकिस्तान में रहते थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बच्चों ये अपना अगला जो आक्रमण है 1178 ईस्वी में करता है गुजरात पे। और बच्चों जब ये गुजरात पे अटैक करता है तो उस टाइम जो आपका शासक जो हुआ करता था गुजरात का, वो अनहेलवाल्ड का जो चालुक्य वंश हुआ करता था उसका शासक मूलराज द्वितीय, जिसको बच्चों हम भीम द्वितीय भी कहते हैं। तो मूलराज जो है द्वितीय जिसको हम भीम द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, ये शासन क्या करता था? 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। और बच्चों मूलराज जो द्वितीय जिसको हम भीम द्वितीय कहते हैं, तो ये मोहम्मद गोरी से क्या था? ज्यादा पावरफुल था। तो इसने जो है मोहम्मद गोरी को क्या किया? पराजित कर दिया। ठीक है, और इसने मोहम्मद गोरी पर अटैक किया और मोहम्मद गोरी की जो सेना है वो कमजोर साबित हुई और इस प्रकार से वो डर गए बच्चों। ठीक है, भाग गया। नेक्स्ट जो है बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय जो जिसको हम भीम द्वितीय भी कहते हैं, ठीक है, और अनहिलवाल्ड के जो है चालुक्य वंश का था ये, इसने मोहम्मद गोरी को राजस्थान के माउंट आबू में पराजित किया और इसने गोरी को बंदी यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो 1178 ईस्वी में जो है मूलराज द्वितीय ने जो और मूलराज द्वितीय जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं? भीम द्वितीय, और इसने जो है इसको हरा दिया मोहम्मद गोरी को। कहाँ पे? राजस्थान के माउंट आबू में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों ये भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम राज्य थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत में मोहम्मद गोरी की जो है पहली जो राज्य या फिर सबसे पहले मोहम्मद गोरी को भारत में किसने हराया था? तो आपका आएगा मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय ने। कब हराया था? 1178 ईस्वी में। कहाँ पे हराया था बच्चों? राजस्थान के माउंट आबू में मोहम्मद गोरी को हराया और इसको पकड़कर बंदी बना लिया। ठीक है,
फिर बच्चों इतिहासकार ये बताते हैं कि जो मूलराज द्वितीय है इसको बंदी बना लेता है मोहम्मद गोरी को, लेकिन जो इसकी जो माताजी है मूलराज द्वितीय भीम द्वितीय की माताजी के कहने पर गोरी को रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, और बच्चों गोरी यहाँ पे समझ चुका था कि मूलराज द्वितीय है, मतलब जब तक वो गुजरात में है तब तक यहाँ पे जो है उसका सफल होना नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि ये जो मूलराज द्वितीय भीम द्वितीय क्या था, मोहम्मद गोरी से ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, तो फिर क्या करता है कि जो मोहम्मद गोरी फिर यहाँ से बढ़ता है उत्तर भारत की तरफ। फिर नेक्स्ट ईयर बच्चों 1179 ईस्वी में क्या होता है कि मोहम्मद जो गोरी है इसने सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो सिंध और कश्मीर पर अधिकार कब किया? 1179 ईस्वी में। और उसमें बच्चों उत्तर भारत में दिल्ली, अजमेर और सामर जो है में शासन क्या करता था आपका सबसे इंपोर्टेंट चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये जो है शासन क्या करता था उस टाइम, तो 1179 ईस्वी में। और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसका दरबारी लेखक या फिर पृथ्वीराज चौहान का जो मित्र हुआ करता था चंद्रबरदाई। ठीक है, तो चंद्रबरदाई इसका दरबारी कवि भी था और इसका मित्र भी था। ठीक है, और चंद्रबरदाई है इसने एक इंपोर्टेंट पुस्तक लिखी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बच्चों अगला जो आक्रमण जो है, अगला जो अटैक होता है 1191 में मोहम्मद गोरी का किसके साथ होता है? पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो है बच्चों ये है, हरियाणा जीके में भी ये इंपोर्टेंट बनता है और आपका जो है जो इंडिया जीके में भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है बच्चों, और किस किस के बीच में होता है? त्राइन का, त्रावड़ी का, इसको हम बोल सकते हैं त्राइन या त्रावड़ी का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है गोरी की हार हो जाती है और वो अपनी सेना लेकर गजनी भाग जाता है। ठीक है बच्चों, तो 1191 में त्राइन का जो पहला युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान जीतता है। और बच्चों इस टाइम जो है उत्तर प्रदेश के जो कन्नौज में गहड़वाल वंश चल रहा था। ठीक है, इसी दौरान जो है गहड़वाल वंश जो है उत्तर प्रदेश में कन्नौज में चल रहा था। ठीक है, और इसका शासक हुआ करता था जयचंद। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो जयचंद बच्चों है गहड़वाल वंश का था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कन्नौज का शासक था और इसकी पुत्री हुआ करती थी संयोगिता, और इसी संयोगिता से प्रेम करता था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो ये दोनों आपस में प्रेम करते थे तो संयोगिता से विवाह करना चाहता था पृथ्वीराज चौहान, लेकिन जयचंद है उसने मना कर दिया और भले स्वयंवर जो करता है जयचंद, और स्वयंवर में जो है सभी आसपास के राजाओं को जो है जितने भी थे सबको इनवाइट करता है इस स्वयंवर में, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं करता है। और इस बात से फिर ये मतलब फिर क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान है स्वयंवर में आते हैं और भले स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठाकर लेके चला जाता है, अगवा करके लेके चला जाता है और उससे विवाह कर लेता है। और बच्चों इसी बात का बदला लेने के लिए जयचंद ने फिर कसम खाई कि अब वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेगा। तो फिर नेक्स्ट जो है इंपोर्टेंट आपका क्या होता है, एक मिनट रुकना बच्चों। और बच्चों इसी बात से नाराज होकर जो जयचंद है फिर 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें ये मोहम्मद गोरी का साथ देता है और पृथ्वीराज चौहान जो है फिर क्या हो जाते हैं इस युद्ध में हार जाते हैं। तो इंपोर्टेंट है नेक्स्ट जो है तराइन का जो युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। मोहम्मद गोरी जो है बच्चों इस युद्ध में जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, हार होती है, क्योंकि इस युद्ध में जो जयचंद है उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। ठीक है, इस वजह से बच्चों 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और वे मारे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने फिर क्या किया, भारत पर मुस्लिम शासन जो है की स्थापना की। तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की 1192 ईस्वी में, और ये जो है हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था बच्चों। मुस्लिम वंश की जो है स्थापना अपने इंडिया में मोहम्मद गोरी कर देता है 1192 ईस्वी में। अगर जयचंद साथ नहीं देता ठीक है मोहम्मद गोरी का, तो कुछ और ही आज हिस्ट्री होती है हमारे इंडिया की। ठीक है, तो मुस्लिम जो है शासन की स्थापना हो जाती है 1192 ईस्वी में। और नेक्स्ट बच्चों जिस साल जो है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया उसी जो है दौरान एक सूफी जो है संत हुआ करते थे प्रसिद्ध, जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आगमन होता है ठीक है भारत में। और बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है इनकी जो कब्र है वो इनकी जो कब्र दरगाह है वो अजमेर शरीफ जो है कहलाई। ठीक है, तो अजमेर में इनकी दरगाह है। इन्होंने भारत में सूफी जो है मत की स्थापना की। तो भारत में बच्चों सूफी जो है मत की स्थापना किसने की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और इन्होंने अपनी जो कुटिया है वो अजमेर में बनाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट बच्चों फिर अगला जो अटैक होता है 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का। तो 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अगला जो अटैक बच्चों 1194 में होता है। तो 1193 में इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और अगला जो है इसका उद्देश्य था अब कि पूरे भारत में जो है मुस्लिम जो है वंश की स्थापना करना। ठीक है, तो अपना जो शासन को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था पूरे भारत में। तो दिल्ली को अपनी राजधानी इसने कब बनाया बच्चों, 1193 में। 1194 में फिर एक इंपोर्टेंट युद्ध फिर से होता है, चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध बच्चों कब होता है, 1194 में। किसके बीच में होता है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। अब देखो जिस जयचंद ने इसका साथ दिया था मोहम्मद गोरी का 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में, उसी गोरी ने जो है अब इस जो है जयचंद को
हरा दिया, मतलब इस जयचंद की हत्या कर देता है बच्चों चंदावर के युद्ध में। तो 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें जयचंद को हराकर मोहम्मद गोरी जयचंद की हत्या कर देता है बच्चों, ठीक है। और ये जो है इस युद्ध में इंपॉर्टेंट जो रोल सबसे प्ले किया था वो किसने किया था, इसका एक गुलाम हुआ करता था जो इसका दामाद भी था, ठीक है। इसका जो गुलाम हुआ करता था मोहम्मद गोरी का, जो इसका गुलाम भी होता था, जिसका क्या नाम था बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चंदावर के युद्ध में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले अदा किया उसके दामाद या उसके गुलाम ने, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और इस युद्ध में बच्चों गोरी जो है चंदावर का जो युद्ध हुआ था, इसमें गोरी हजारों जो गुलाम लेके आया था इंडिया, और इसमें सबसे जो है उसके खास जो गुलाम हुआ करते थे 4 इंपॉर्टेंट, जिसमें उसका दामाद, ठीक है वो, और अगला गुलाम इसका था यल्दौज, और नेक्स्ट है बच्चों इसका गुलाम था कुबाचा, और फिर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बच्चों इसने भारत में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसने मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है, इसने बंगाल का जो सेन वंश हुआ था उसका अंत किया था, किसने, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कौन था बच्चों ये गुलाम हुआ करता था मोहम्मद गोरी का, ठीक है। और बच्चों इसी ने ही, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा जो है विश्वविद्यालय जो आपका हुआ करता था उसको नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से गुलाम है इसके, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, चंदावर के युद्ध में, ठीक है। जो इसका दामाद हुआ करता था मोहम्मद गोरी का, और इसका गुलाम भी होता था। और बच्चों इसी बात से जो है मोहम्मद गोरी खुश होकर जो इसको अपना सेनापति बना देता है, ठीक है। तो आर्मी चीफ बना देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी, और हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य का जो है जो केयर टेकर बना देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो 1194 ईस्वी में जो चंदावर के युद्ध के बाद में हिंदुस्तान में जो अपने जो साम्राज्य को संभालने के लिए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको ये सौंप देता है जिम्मेवारी। तो इंपॉर्टेंट है। और फिर वापस जो बच्चों 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी क्या चला जाता है, अपने जो देश चला जाता है अफगानिस्तान, ठीक है, वापस चला जाता है। नेक्स्ट बच्चों आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाली जो मस्जिद है, पहली मस्जिद इसने बनवाई, जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बच्चों ये पहली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये पहली मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, जिसका प्रचार किया था इस्लाम धर्म, ठीक है। तो इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाली पहली मस्जिद जो है कौन सी थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में बनवाया, ठीक है। और दिल्ली के जो है प्रसिद्ध जो है सूफी संत हुआ करते थे, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी इनका शिष्य जो है हुआ करता था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपने जो है गुरु के नाम पर बच्चों 1199 ईस्वी में किसकी नींव रखवाई, कुतुब मीनार की, जो कहाँ पे है बच्चों, दिल्ली में, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची मीनार है, इसको कहा जाता है कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार, दिल्ली में इसकी नींव रखवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में। किसके लिए बच्चों, इसके जो गुरु थे इनके सम्मान में, जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों कुतुब मीनार है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 जो है इंपॉर्टेंट जो है शासक हुए हैं हिस्ट्री में जिसने कुतुब मीनार है का निर्माण करवाया था। सबसे जो है पहले आपका आता है कुतुब मीनार है, उसका निर्माण शुरू किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार की नींव जो है रखी थी या शुरू इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन बच्चों 13वीं जो शताब्दी में 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश है, इसने इसको पूरा करवाया था। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो निर्माण जो है या नींव रखी थी कुतुब जो मीनार की किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और बच्चों इसको पूरा करवाया था 1229 ईस्वी में। तो लगभग बच्चों 30 साल में जाकर ये कंप्लीट होती है, ठीक है। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका निर्माण करना स्टार्ट करवाता है, 1229 ईस्वी में जाकर पूरी होती है। लगभग 30 साल लग जाते हैं इसको पूरा होने में। और बच्चों इंपॉर्टेंट जो है एक और जो शासक होता है फिरोज शाह तुगलक। तो 14वीं शताब्दी में बच्चों 1369 ईस्वी में जो फिरोज शाह तुगलक बिजली जो है गिरने के कारण इसकी जो सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है कुतुब मीनार की वो नष्ट हो गई थी। तो इसको दोबारा बनवाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। कब बनवाया था, 1369 ईस्वी में, या फिर कहेंगे 14वीं शताब्दी में बच्चों, ठीक है। और फिर बच्चों एक और जो शासक हुआ था जिसका जो है रोल था कुतुब मीनार के जो निर्माण में, सिकंदर लोदी है, ठीक है। इसने भी जो है इसकी मरम्मत करवाई थी एक बार। तो 4 इंपॉर्टेंट जो है आपके शासक हुए हैं कुतुब मीनार के बारे में, सभी को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका ही बनता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 1205 ईस्वी में फिर क्या होता है, मोहम्मद गोरी भारत जो है लौट आता है फिर से, ठीक है। तो 1194 इसमें बच्चों ये चला जाता है चंदावर का युद्ध जो है लड़ने के बाद में मोहम्मद गोरी, ठीक है। और लगभग बच्चों 11 साल जो है बाद है ये फिर से जो है वापस आता है 1205 ईस्वी में, आज फिर से आता है। और उसके 1 साल बाद ही 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश के साथ जो है जब ये गजनी लौट रहा था तो कश्मीर जो है के पास खोखर जो है जाटों के साथ इनकी भिड़त हो जाती है और पूरी तरीके से जो मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है, घायल हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी है उसकी मृत्यु होती है बच्चों 1206 में, क्योंकि 1205 में क्या आता है, भारत में आता है 1206 में। फिर जब ये इल्तुतमिश जो इसका गुलाम हुआ करता था, ठीक है, इसके साथ जो है किसका हुआ करता था बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इल्तुतमिश के साथ ही गजनी लौट रहा था और फिर कश्मीर के पास खोखरा जो है जाटों के साथ इनकी भिड़ंत होती है और इसमें घायल होकर फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही बच्चों मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है
इसका कोई भी पुत्र नहीं था। इसके जितने भी गुलाम थे, इन गुलाम में ही इन्होंने अपने साम्राज्य को है बांटा। तो मोहम्मद गौरी का कोई भी पुत्र नहीं था, ठीक है। और इसने अपने साम्राज्य का जो विभाजन है अपने गुलामों में किया। 3 इंपॉर्टेंट इसके गुलाम थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने हिंदुस्तान का जो है साम्राज्य को संभाला। और बच्चे जो गजनी का साम्राज्य संभाला यल्दोज ने, ये भी इसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का। और बच्चों अफगानिस्तान में काबुल और कंधार जो है इसका जो है साम्राज्य संभाला किसने? कुबाचा ने। तो सारे इसके जो है कौन थे? गुलाम थे। तो इन्होंने जो है संभाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और बच्चों 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में फिर भारत में स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है आपकी होती है 1206 में। और बच्चों 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है ये पीरियड रहता है, ये काल रहता है किसका? दिल्ली सल्तनत का, जो कि 320 जो है सालों तक बच्चों ये पीरियड रहता है। तो नेक्स्ट जो बच्चों क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम अपनी जो क्लास को यहीं पे विराम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम अच्छे से पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को। और बच्चों आपको ये क्लास आज की कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपके लिए अगर ये यूजफुल है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को बच्चों जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।